तो कक्षा 10 के प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल AK मैथमेटिकल सॉल्यूशन में स्वागत एवं अभिनंदन है। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ और सुखी होंगे और अपने स्वास्थ्य का ख्याल रख रहे होंगे और साथ में पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है, तो अब हम लोग एक्सरसाइज आपकी चल रही थी 3.4, है ना। आपकी एक्सरसाइज चल रही थी 3.4 कक्षा 10 वालों की। ठीक है, 3.4। तो 3.4 का पहला देखिए क्वेश्चन हमने आपको करवा दिया था। दूसरा क्वेश्चन आप लोग देखेंगे, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके यदि उनका अस्तित्व हो तो विलोपन विधि से हल ज्ञात कीजिए। उनके हल यदि उनका अस्तित्व है तो विलोपन विधि से ज्ञात कीजिए। यदि अस्तित्व नहीं है तो आपको कुछ नहीं करना है। ठीक है, यदि अस्तित्व होगा तभी हम लोगों को ज्ञात करना है। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन, यदि हम अंश में एक जोड़ दें तथा हर में एक घटा दें तो भिन्न एक में बदल जाती है, मतलब भिन्न का मान 1 हो जाता है। और यदि हर में एक जोड़ दें तो भिन्न तो यह 1/2 हो जाती है, मतलब ये सिर्फ हर में जोड़ा जाए 1 तो उसका मान 1/2 के बराबर हो जाता है। तो कह रहा है वह भिन्न क्या है, आपको भिन्न निकालनी है। तो सबसे पहले हम लोग समीकरण बनाते हैं, फिर देखेंगे उनका अस्तित्व होगा तो हम लोग हल करेंगे। ठीक है, तो देखिए आंसर डालेंगे। हाँ, आंसर डालेंगे। माना भिन्न बराबर मान लीजिए सीधे एक ही साथ में, माना भिन्न बराबर x/y। ठीक है, हमने भिन्न पूरी एक बार में मान ली, या तो आप ऐसे मान सकते थे, माना अंश बराबर x हर बराबर y, लेकिन हमने सीधे भिन्न भी बनाते तो भिन्न बराबर x अंश बटे हर होती है, तो हमने भिन्न ही मान लिया, माना भिन्न बराबर x/y। अब देखिए प्रथम शर्त, पहली कंडीशन क्या कह रही है। प्रथम शर्त कह रही है यदि अंश में एक जोड़ दें और हर में एक घटा दें। यदि अंश में एक जोड़ दें और हर में एक घटा दें तो 1 में बदल जाती है, मतलब 1 के बराबर हो जाती है। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x+1 बराबर आपका हो जाएगा y-1। 1 से गुणा करेंगे कोई अंतर नहीं होगा, पक्षांतर करते हैं तो x-y बराबर -1, ये प्लस का अंतर हो गया, माइनस हो गया, तो x-y बराबर -2। ये समीकरण आपका 1 बन के तैयार हो गया। ठीक है, इसके बाद हम लोग सेकंड शर्त में देखते हैं। सेकंड शर्त क्या है। सेकंड शर्त में कह रहा है कि यदि हर में एक जोड़ दें, हर में सिर्फ आपको एक जोड़ना है, अंश में कुछ नहीं करना है, तो 1/2 के बराबर हो जाती है। तो देखिए इसको फिर तिरछा गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2x बराबर y+1। तो ये आपका हो जाएगा 2x से इधर -y बराबर 1। समीकरण ये आपका 2 बन के तैयार हो गया। अब इन दोनों समीकरणों का अस्तित्व है कि नहीं है, तो देखिए आप क्या निकालेंगे इसके लिए। आप इसके लिए a1/a2 बराबर b1/b2 और c1/c2 आप इसका निकालेंगे। तो यदि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 तो समीकरणों का अस्तित्व होता है। तो देखिए a1 का मान कितना है, x यहाँ 1 है, तो 1/2 बराबर -1/-1 है ना, तो 1/2 आ रहा है, इसका मतलब बराबर नहीं है, तो इनका क्या होगा, अस्तित्व होगा। इन दोनों समीकरणों का अस्तित्व होगा। यहाँ तक आपका हो गया। इसके बाद आप देखेंगे क्वेश्चन अब मिटा देते हैं। क्वेश्चन से अब कोई मतलब नहीं हमको लेना देना है, क्वेश्चन आप मिटा लेते हैं। अब देखिए अस्तित्व चेक करने के लिए लिखेंगे चूँकि a1/a2 है ना बराबर कितना आएगा, 1/2 आएगा, और कॉमा लगाएंगे, b1/b2 निकालेंगे तो b1/b2 कितना आएगा, -1/-1 बराबर 1 आ गया। तो ये दोनों बराबर नहीं है, तो चूँकि है ना, ये निकाल लिया पहले। अब चूँकि लगाएंगे a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, इनका दोनों का मान बराबर नहीं है, तो मूलों का अस्तित्व होगा, है ना, मूलों का अस्तित्व होगा। तो और रेखाएं कैसी होंगी, प्रतिच्छेद करेंगी, मूलों का अस्तित्व होगा। ये सब हमने आपको बताया था। तो अब देखिए आप चेक करते हैं। अब समीकरण आपको पता है, अब इन दोनों को हल करते हैं। पहला समीकरण क्या था, x - y बराबर -2, समीकरण 1 था। दूसरा समीकरण देखेंगे 2x - y बराबर 1 आपका आ गया, समीकरण सेकंड हो गया। इन दोनों को विलोपन विधि से हल कर देंगे तो आपको आसानी रहेगी हल करने में। ठीक है, तो इन दोनों को हल करते हैं। देखिए दोनों के y के गुणांक बराबर हैं लेकिन निशान एक जैसे हैं, तो इसको हम घटाने पर लगाएंगे।
कहाँ पे लगाएंगे, घटाने पे निशान बदल गया, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, ये दोनों कैंसिल हो गए। 2x से 1x जाएगा तो माइनस का 1x बचेगा, है ना, माइनस की संख्या बड़ी है। -2 -1 -3 होता, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो x बराबर 3 आपको प्राप्त हो गया। x का मान प्राप्त होने के बाद आप x का मान समीकरण 1, 2 में किसी में रख सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर तो रख दीजिए 1 में। x का मान आया 3 -y बराबर -2, तो ये -y बराबर -2 -3 हो गया, -y बराबर -5 हो गया, तो y बराबर आपको 5 प्राप्त हो गया। अतः भिन्न बराबर भिन्न में क्या होती है, अंश बटे हर होती है। तो अंश का मान आया है 3, हर का मान आया है 5, तो भिन्न आपको प्राप्त हो गई 3/5। ठीक है, अब देखिए आंसर आपका सही है या नहीं सही है, चेक कर लीजिए। कह रहा था यदि अंश में 1 जोड़ दें, है ना, यदि अंश में 1 जोड़ दें, हर में 1 घटा दें, तो भिन्न का मान 1 हो जाता है। तो अंश कितना है 3/5, तो इसमें 1 जोड़िए, इसमें 1 घटाइए, तो 3 1 4 हो गया, 5 से 1 गया, 4 4 कट गया, 1 हो गया। कंडीशन नंबर 1 फॉलो कर रहा है। दूसरा नंबर कह रहा है यदि हर में 1 जोड़ दें तो 1/2 हो जाती है। तो देखिए आप 3 बटे नीचे 5 1 6 हो गया, 3 1 कम 3 2 6 बराबर 1/2 हो गया ना। तो दूसरी भी कंडीशन फॉलो कर रहा है, इसका मतलब हमारा आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ये आपका था पार्ट नंबर 1 जो हमने आपको करवाया। इसके बाद हम लोग करेंगे पार्ट नंबर 2 क्वेश्चन हम नहीं लिखेंगे क्योंकि बड़े क्वेश्चन है, लिखने में टाइम लगेगा। तो सेकंड पार्ट हम आपको बोल के बता रहे हैं, आप लोग अपनी किताब में देखिएगा। ठीक है, अपनी किताब में देखिएगा। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु, है ना, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी, और 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु कितनी है, तो दोनों की आयु आपको ज्ञात करनी है। मानेंगे, ये नूरी वाला सवाल है, आप लोग किताब में देखेंगे। माना नूरी की आयु बराबर x वर्ष हमने मान लिया भाई, और सोनू की आयु मान लिया, सोनू की आयु बराबर y वर्ष हमने मान लिया। 2 चर वाले रैखिक समीकरण हम लोग पढ़ रहे हैं, तो x y मान लिया। ठीक है, अब फर्स्ट शर्त में क्या कह रहा है, एक तरफ x लिखा सोनू नूरी की आयु, एक तरफ सोनू की आयु हमने लिखा, और कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व, क्या कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व, अच्छा भी कह रहा है। तो देखेंगे 5 इस समय वर्तमान आयु है, तो इस समय x वर्ष के हैं, तो 5 वर्ष पूर्व, दोनों में 5 5 माइनस हो जाएगा। पूर्व कहे या पहले कहे तो हम लोग घटाते हैं, पश्चात कहे या बाद कहे तो हम लोग जोड़ते हैं। तो देखिए x -5 इसकी हो जाएगी, y -5 इसकी हो जाएगी। अब कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। नूरी की जो ये आयु है ये सोनू की आयु से 3 गुनी है भाई, ये वाली 3 गुनी है, इसलिए 3 से गुणा सोनू की आयु में कर देंगे, दोनों बराबर हो जाएंगे। तो x -5 बराबर 3y -15 आपका हो गया। इसको ट्रांसफ़र करेंगे, x -3y बराबर -15, माइनस का +5 हो जाएगा, प्लस हो गया, तो x -3y बराबर -10 समीकरण 1 बन के आपका तैयार हो गया आपके सामने। इसके बाद सेकंड शर्त में आप देखेंगे कि कह रहा है कि 10 वर्ष पश्चात, तो दोनों में 10 जोड़ देंगे। 10 वर्ष पश्चात, तो दोनों में 10 क्या करेंगे, जोड़ देंगे। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। अब नूरी की आयु 2 गुनी है, तो सोनू की आयु में 2 से गुणा आप कर देंगे, दोनों पक्ष बराबर हो जाएंगे। x + 10 बराबर 2y + 20, तो x -2y बराबर हो गया 20 - 10, तो x -2y बराबर हो गया 10। समीकरण सेकंड आपका बनके रेडी हो गया, तैयार हो गया। ठीक है, अब इन दोनों समीकरणों को हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों समीकरणों को हम लोग हल करेंगे, पास लिखेंगे। पहला समीकरण देखिएगा, x -3y बराबर -10 हो गया, समीकरण 1 हो गया। दूसरा समीकरण x -2y बराबर 10 हो गया, ये समीकरण सेकंड हो गया। इन दोनों में देखेंगे हम लोग कि x का गुणांक बराबर है ना, x का गुणांक बराबर है, तो इसको प्लस के दोनों हैं तो ऐसे नहीं कटेंगे, तो इनको घटाने पे लगाएंगे। समान निशान होते हैं तो घटाने पे लगाते हैं, ये माइनस था प्लस, ये माइनस, ये दोनों कैंसिल हो गए। अब देखेंगे आप 3y से 2y जाएगा तो माइनस का 1y बचेगा, क्योंकि माइनस का 3 बड़ा है। माइनस के 10 तो माइनस के 20, तो y बराबर आपका आ गया माइनस कैंसिल हो गया 20,
मतलब ये हुआ कि सोनू की आयु 20 वर्ष आ गई, तो y का मान किसी भी समीकरण में आप रख सकते हैं, बिल्कुल स्वतंत्र हैं। y का मान समीकरण 1, 2 में किसी में रख दीजिए। समीकरण 1 में रखने पर तो रखिए x माइनस 3 गुणे वाई की जगह पे 20 बराबर -10, तो x माइनस 60 बराबर -10, तो x बराबर -10 हो जाएगा +60, तो x बराबर 60 से 10 गया तो 50 वर्ष आ गए, है ना। अब इसके नीचे आप लिखेंगे अतः, क्या लिखेंगे, अतः नूरी की आयु बराबर 50 वर्ष, है ना, और सोनू की आयु बराबर 20 वर्ष। अब आप कंडीशन जो लगी थी आप देखिए आंसर सही आया कि नहीं सही आया। 5 वर्ष पहले, तो 5 वर्ष पहले ये 15 साल का हो जाएगा, 20 का इस समय है। 5 वर्ष पहले कह रहा तो 5 घटा देंगे तो 15 का हो जाएगा, ये 45 का हो जाएगा। 5 घटाएंगे तो 15 3 45, 3 गुणी नूरी की आयु है। 10 वर्ष बाद कह रहा तो 10 वर्ष बाद, इस समय 20 वर्ष का है, 10 साल बाद 20 10 30 वर्ष का हो जाएगा। ये 50 का है तो 50 से 60 का हो जाएगा, तो 20 से 10 30 वर्ष का, ये 60 वर्ष का है, और 30 दूना 60, है ना। तो 2 गुनी आयु का है, तो बिल्कुल दोनों कंडीशन हमारी लग रही हैं, फॉलो हो रहा है। इसका मतलब हमारा आंसर बिल्कुल एकदम सही आंसर आया है, ठीक है ना। इसके बाद हम लोग पार्ट नंबर 3 करेंगे। पार्ट नंबर 3 आप देखेंगे। पार्ट नंबर 3 आपका है 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, तो मानेंगे इसमें आप 2 अंकों की संख्या है तो उसमें इकाई का अंक होगा और दहाई का अंक होगा, तो माना इकाई का अंक बराबर x हो गया और दहाई का अंक बराबर y हो गया, है ना। तो प्रथम शर्त में क्या कह रहा भैया कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग, ये अंक इकाई दहाई दिए, दोनों का योगफल कह रहा है 9 है। समीकरण 1 आपका बन गया। अब सेकंड शर्त में आप देखेंगे, है ना, सेकंड शर्त देखेंगे कि कह रहा है 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, तो ये तो हमने कर दिया, दोनों अंकों को जोड़ के 9 के बराबर कर दिया। अब इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। इस संख्या का 9, अभी संख्या हमने नहीं बनाई, संख्या बनाने का नियम जानते हैं आप। संख्या बराबर होता है 10 गुणे दहाई का अंक प्लस इकाई का अंक, तो 10 गुणे दहाई और प्लस इकाई का अंक ये हो गया। और संख्या के अंकों को पलटेंगे तो इकाई की जगह पे दहाई हो जाएगा, दहाई की जगह पे इकाई हो जाएगा, तो ये आपका संख्या बन गया। ये संख्या के अंकों को पलटने से संख्या बन गई। तो कह रहा है कि इस संख्या का 9 गुना, इस संख्या का 9 गुना कर दीजिए। संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या के 2 गुने के बराबर है, तो बराबर निशान लगा दिया, ठीक है। हल करेंगे 10 9 90y प्लस 9x बराबर 10 दूना 20x प्लस 2y, ठीक है। ट्रांसफ़र करिए 9x, उसको इधर लाएंगे माइनस 20x प्लस 90y, उसको इधर लाएंगे माइनस 2y बराबर उस तरफ कुछ नहीं 0। 20 से 9 गया तो माइनस के 11x बचेंगे, 90 से 2 गया तो प्लस के 88 बचेंगे बराबर 0 हो गया। आप इसको क्या करेंगे, इसको हम लोग 11 से भाग कर देंगे। क्या कर देंगे, 11 से भाग कर देंगे तो माइनस x, 11 कम 11 प्लस 11 88 y बराबर 0। ये समीकरण 2 बन के तैयार हो गया। इसको हम लोगों ने 11 से भाग कर दिया, ठीक है। अब पहला समीकरण इसी के नीचे लिखेंगे x प्लस वाई बराबर 9, समीकरण 1। अब इन दोनों समीकरणों को आप जोड़ने पे लगा देंगे, क्योंकि देखेंगे आप देखेंगे कि x का गुणांक भी बराबर है और एक प्लस एक माइनस का है, दोनों अलग अलग हैं, इसलिए जोड़ने पे लगाएंगे, दोनों कट गए। 8 1 9 y बराबर 9, तो y बराबर 9/9, तो y बराबर कितना हो गया, y का मान आपको 1 प्राप्त हो गया। कितना प्राप्त हो गया, 1 प्राप्त हो गया। अब y का मान निकला है तो y का मान समीकरण 1 2 में किसी में आप रख सकते हैं और x का मान निकाल लेंगे। तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 में रखेंगे y का मान, तो x प्लस वाई की जगह पे 1 बराबर 9, तो x बराबर 9 माइनस 1, तो x बराबर आपका आ गया 8। x बराबर कितना आ गया 8। अतः संख्या बराबर संख्या क्या थी हमारी 10 गुणे दहाई, हमने y को माना था तो 10y प्लस x, इकाई का अंक x होगा। 10 गुणे दहाई प्लस इकाई होता तो 10 गुणे y का मान 1 आया प्लस x का मान 8 आया, तो 10 1 कम 10 प्लस 8, तो 10 और 8 आपका हो गया 18, है ना। अब इसके शर्त दो शर्तें थी, दोनों को देखिए हमारा आंसर सही आया कि नहीं आया। दोनों शर्तों को उससे सेटिस्फाई करते हैं।
अंकों का योग 9 है तो 8 1 9 आ रहा है, अंकों का योग 9 आ रहा है ना, आ रहा है ना। अंकों को दोनों जोड़िए, 8 1 जोड़ने पर 9 आ रहा है। दूसरी शर्त थी कि यदि संख्या का 9 गुना, तो 18 का 9 गुना करिए भैया। हाँ, संख्या का 9 गुना तो 18 9 कितना होगा, 162। 18 9 162 हो गया। और संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का, अंकों को पलट दीजिए, 81 लिखा हुआ। 18 को अंकों को जो पलटेंगे, इकाई की जगह दहाई करेंगे, दहाई की जगह इकाई, तो 1 और 8 का 18, तो 8 1 81 होगा। का 2 गुना, तो 2 कम 2 2 16। देखेंगे कि दोनों पक्ष बराबर आ रहे हैं। अंक संख्या का 9 गुना और संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना, दोनों क्या रहे, बराबर आ रहे। अतः मतलब हमारा आंसर 18 जो आई है संख्या, ये बिल्कुल सही है। तो ये हम 3 क्वेश्चन हमने आपको करवा दिए, ठीक है। इसके आगे 2 क्वेश्चन इसी तरह के और हैं आपको, वो आपको अपने आप स्वयं करने हैं। यदि 3 क्वेश्चन आपने अच्छी तरीके से कर लिए हैं तो वो 2 क्वेश्चन भी आप जरूर कर लेंगे, ठीक है। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, इसी तरह जो शर्त कह रहा है वैसे आप करते जाइए, शर्तों को फॉलो करिए और आपका सलूशन जरूर हो जाएगा, ठीक है। तो तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ। आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए, अभ्यास करते रहिए, वीडियो को देखिए। वीडियो हमारा आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा।